सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कीर्ति मेहरा, अज्जू 0008 और उनकी वाइफ के बीच कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। ये कंट्रोवर्सी पिछले काफी टाइम से चलती आ रही है और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले काफी टाइम से अज्जू 0008 की वाइफ अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर इनडायरेक्टली अज्जू 0008 और कीर्ति मेहरा को रिप्लाई करती आ रही है। वो काफी टाइम से उन्हें पोक करती आ रही है। तो हाल ही में अज्जू 0008 ने ओपनली इस चीज पर बात की और उन्होंने इस कंट्रोवर्सी की काफी सारी चीजें रिवील कर दी। देखिए उन्होंने क्या कहा। जस्ट अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और कार्ड भी देखा भाइयों। मुझे नहीं पता था यार वो कंट्रोवर्सी के लिए था या फिर वो सिंपैथी के लिए था। आधा एक घंटा दो मुझे। उसका चैनल है ना कि भाई मेरा चैनल है, मैं पोक करूँगी, मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूँगी। चैनल हमारे पास भी है, सब कुछ है, हमने नहीं किया ना। मैं करता था, मैं हमेशा इग्नोर करता। बट चलो ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि जो आप जिसको सती सावित्री समझ रहे हो या जिसको आप भोली समझ रहे हो, जिसके आप चैनल पर जाकर रो के देख के मतलब है वो ये चीज़ है कि रो दो सब कुछ सही हो जाता है। नहीं जी, रोने से सही नहीं होता। मैं बताता हूँ कैसे सही होता है या कैसे लोग एक तरफ होते हैं। ठीक है, जिसको तुम सती सावित्री समझ रहे हो ना, वो नहीं है। मैं बताता हूँ क्या उसका पीछे का रीज़न। जो उसने ये सारी चीज़ें आके बोली और गेम खेल देती है, हमको गाली पड़ती है, हेट पड़ती है। हमें पता है इसका लास्ट क्या था। चलो लास्ट पे पहुँचते हैं, छोड़ते हैं बीच की चीज़ें, पार्ट्स। रियलिटी जाननी है ना तुम्हें, इस इंसान की रियलिटी जाननी ना। मैं बताता हूँ क्योंकि मैं अभी सो के उठ रहा हूँ थोड़ा, इसलिए फंबल भी कर रहा हूँ। अभी मम्मी ने मेरे को जगाया कि ऐसे ऐसे चीज़ें चाहिए और मैं सोच रहा था मैं अपने काम धंधे पे फोकस करूँ और ना दूँ इन चीज़ों पर ध्यान। रोज़ नहीं होता यार, एक आध बार हो जाती ठीक है, छोड़ो। पिछले 2 साल से सेम चीज़ झेल रहा हूँ। 2 साल से मैं क्या झेल रहा हूँ मेरी तरफ से सुना कभी आपने? चलो मैं बताता हूँ 2 साल से मैं क्या झेल रहा हूँ। किस किस इंसान ने मेरे साथ गेम खेला, किस इंसान ने कौन किस की क्या क्या प्लानिंग है। तुमने कुछ चीज़ बोली थी ना कि यार वो तो उसके साथ था या उसके साथ है, वो सही है इसलिए उसके साथ दे रहे। नहीं, रियलिटी क्या है पता चाहूँ? चलो दिखाता हूँ पहले मैं तुम्हें। पर हाँ भाई, आप वो कर रहे हो ना, तैयार हो जाओ अपने स्टोरीज लेके, अपने सारे जो तेरे पास हथियार है ना सारे यूज़ कर लेना। पिछले 1 घंटे में जितने तेरे पास सारी चीज़ें ना निकाल लेना। मैं 1 घंटे बाद मैं तेरे को मौका नहीं दूंगा। और भाई तैयार हो जाओ तुम भी गाड़ी देने के लिए ना। तैयार हो जाओ किसी इंसान को कि दिखाने के लिए कि हाँ तूने क्या किया है। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था। रीज़न क्या था वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि अपने आप को कमरे में बंद रखता था। और ये चीज़ें ना मैं नहीं बताना चाहता था, अपने आप को कमरे में बंद रखना। मैं बताता हूँ टारगेट, सॉफ्ट टारगेट मेरे दोस्त मिले, इनको ऊपर डाल दिया। ये चीज़ रीज़न है। और ये दिखता है कि मेरे दोस्तों को ये चीज़ बोल दो। और फिर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट मिला एक लड़की का दोस्त होना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ईगो। और उस ईगो के चक्कर में उस लड़की की इज्जत दाव पे लग रही, सब कुछ दाव पे लग रही, सब चीज़ लग रही है। और वो फिर भी चुप बैठी है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने उसको बोला भाई मत बोलियो, तू कुछ मत बोल भाई, मगर इसको करने दे, इसका करना, इसका काम है, छोड़ इसको, जा इग्नोर कर दे। मैंने बोला भाई, वो इसलिए चुप नहीं है कि हम ना, इसलिए चुप नहीं थे हम गलत है या हम कुछ गलत कर रहे थे। नहीं भाई, हम इसलिए चुप थे क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें लाना क्या दुखदायक दे सकती है। बट हमने हमेशा इग्नोर ही किया। बताए मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे बिना कंट्रोवर्सी के। चलो आपको अच्छे से व्यूज़ देते कुछ दिन के लिए और आपको मोनेटाइज करवाते हैं आपका चैनल ढंग से। ठीक है, मुझे पता है ना कौन इंसान कैसा खेलता है। थंबनेल टाइटल बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज से तुम आई थिंक 2 साल पहले चले जाओगे, 2-2.5 साल पहले चले जाओगे तो थंबनेल टाइटल शायद तुम्हें मेरे भी ऐसे लगते होंगे और समझ जाओगे कौन बनाता था या कौन लिखता था थंबनेल टाइटल। 2 साल से पहले 2 साल 3 साल पहले। उसके बाद मैंने एक्सेस ले लिया। अब एक्सेस लिया है तो उसका बहुत सारे रीजंस होते हैं। तैयार हो। और ये चीज़ भी बोली गई है ना कि पेरेंट्स भी अच्छे हैं। मैं बताता हूँ पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंट्स के दिमाग में क्या था, पेरेंट्स की तुमने क्या इज्जत की थी और क्या पेरेंट्स के लिए तूने बोला था और क्या अपने पेरेंट्स के लिए बोला था या कैसे अपने पेरेंट्स को आपने जवाब दिया था जब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी है। क्यों रखी थी? क्योंकि मुझे पता था एक दिन ये चीज़ें मेरे सामने आएंगी और इसलिए मैंने रखी थी। मैं कहा हाँ भाई अपनी रिकॉर्डिंग्स निकाल ले भाई। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था। ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बात बढ़े ना। साइको हो ना आप, मैं आपको साइको सही करता हूँ। सबसे ज़रूरी है इंसान की जुबान। मेरी तो तुमने सुन ली होगी बहुत बार। मैं नहीं कहता कि मेरी खराब सही होगी, बहुत बढ़िया होगी, मेरी तो सुन ली होगी। पर तुमने जो इंसान
आपको दिखाता है कि भाई वेल एजुकेटेड, हम तो चलो गवार सही, वेल एजुकेटेड है ना, उसकी जुबान दिखाऊं तुम्हें, रुको। और एक और बात, मुझे पता है सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि अज्जू भाई हवन हुआ था, मिसिंग था वायु, और मैंने कॉल किया था भाई कि ऐसे हवन है और ये है, कॉल हिस्ट्री भी आएगी मेरे पास, कॉल डिटेल्स आएंगी। और इंसान ने क्या दिमाग लगाया, लेके और गायब, लेके गायब हो गया। क्यों? क्योंकि अगर वो आ जाता तो मेरे को हेट नहीं पड़ती या फिर मेरे को गाली पड़ती, इसलिए गायब कर देते, हेट पड़ेगी इनको पड़ेगी, ये है रीज़न। गेम खेल रहे हो ना, अब मैं खिलवाता हूँ गेम। मेरी फैमिली को आपस में लड़ा के मार दिया, उसके पीछे का रीज़न देता हूँ मैं आपको। मेरी फैमिली में जो ये सारी चीज़ें चल रही है, ये एक इंसान का दिमाग है। और मैं एक चीज़ का तो प्रूफ आपको वैसे ही दे देता हूँ कि अभी लास्ट व्लॉग में इसने दिखाया था कि मम्मी वायु से बात कर रही है। उस टाइम मम्मी ने खुद ने मना किया था और बोला था कि ऐसे आ जा और चलते हैं। बट मेरे को हेट कैसे पड़ती, फिर इंसान सिंपैथी कैसे लेता, फिर इंसान ये कैसे दिखाता मैं बहुत बड़ा हूं, मैं तो बहुत बेचारा हूं, या फिर ये सारी चीज दिखाता। कंट्रोवर्सी एक साइड है भाई, गेम खेलना एक साइड है। आप गेम खेल रहे हो तो चलो बढ़िया से खेलते, मुझे पता है आपका वैसे गलती कर दी थी मैंने जिंदगी में, एक करी है, सुधार लूंगा। ये बात आज बता रहा हूँ तुम्हें, सुधारूंगा जरूर, क्योंकि एक इंसान परखने में दिक्कत करती थी मैंने, सब चीज़ सबसे बड़ी। कभी मार नहीं खाया, बस एक इंसान को परखने में गलती करती थी मैंने। कभी सोचा है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। एक तरफा तो सारी चीज़ें नहीं है, आपको एक तरफा दिखाई गई, हमने कभी दिखाई नहीं, क्योंकि मैंने कभी स्टार्टिंग ही नहीं की यूट्यूब पे बोलने की। मैंने हमेशा वो चीज़ दबाई, चुप रखी, छोड़ो जान दो, यूट्यूब पे दिखा के, मतलब मैं क्यों दिखाऊंगा यार, मेरे को पता है ये चीज़ें पर्सनल है, ये नहीं दिखानी चाहिए थी। बट इंसान ही पर्सनल नहीं दिखा रहा है, इंसान सोच रहा है कि साले यूट्यूब पे व्यूज आएंगे, पैसा आएगा तो बस हो जाएगी। कुछ दिन का पैसा है, इज्जत जिंदगी भर की है। बट आपने मेरी छोड़ी नहीं तो मैं आपको कहेगा नहीं छोड़ूंगा मैं। रीज़न क्योंकि ये बात का है कि आपको नहीं पता, आप ये सोच रहे हो कि आप इनडायरेक्टली बोलते रहोगे, आप वीडियोस में आओगे, रोके चले जाओगे, तो ना भाई बहुत हो गया यार, भगवान कसम बहुत झेल लिया। या तो फिर एक काम करो, खुल के यूट्यूब अब आ जाओ ना, आप स्नैपचैट पे डालो स्टोरीज, यूट्यूब पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, मैं तैयार हूँ डालने के लिए, डालो। लिमिट हो गई है यार। मेरी माँ हाथ जोड़ती थी, मेरा बाप हाथ जोड़ता था, इसका बाप हाथ जोड़ता था। टॉर्चर वाली बात तो आप बोलो ही मत ना, क्योंकि जितना मुझे टॉर्चर किया गया था और जितना मैंने झेला था, वो यूएस का सीन भी आप बता दोगे या फिर मैं ही बता दूं उस चीज के बारे में भी? पहले आप अपनी तरफ से क्लियर कर लो ना, उसके बाद बताऊंगा मैं। वो यूएस भी तो था ना, वो यूएस का क्या सीन था प्रॉब्लम भाई मैं बताता हूँ। देखो मैं कहीं नहीं तो बॉक्स में बंद पाता हूँ, बॉक्स में तो क्या डिब्बा में बंद पाता हूँ कहीं मैं, या फिर कहीं तो फिर पाता हूँ मैं। सच्चाई तो यू है। और वो सुनना है, टॉर्चर वाली चीज बता देता हूँ मैं आपको। जब इंसान को लगा ना कि अब उसके पास ऑप्शन है, तब मेरी लात लगी थी, ठीक है। और प्रूफ है मेरे पास इस चीज के। प्रूफ वाली बात छोड़ो, उनको तो अपने प्रूफ डाले। और बच्चे की यूज करने की बात है तो शायद आई थिंक कौन यूज कर रहा है कौन नहीं, वो तो लोगों को अच्छे से पता है, और किस वे में यूज कर रहा है वो भी अच्छे से पता है। चाहे वो सिंपैथी हो गई हो, चाहे वो कंटेंट हो गया हो, कुछ भी हो गया हो। अगर मम्मी ने आपको फोन किया था, ये चीज भी झूठ होगी। वीडियो कॉल तो अपने बकायदा उस पर डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे कि वीडियो कॉल कर रहे थे। मम्मी ने आपको नहीं बोला था, आप घर के बाहर आए थे, मम्मी ने हाथ जोड़े थे, आपके सीसीटीवी कैमरा दिखाऊं, मम्मी ने आपके हाथ जोड़े थे, बोला था बेटा मत करिए सारी चीजें, कुछ नहीं रखा, अपना घर बसा ले, ये चीज बोली गई थी। आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया था, आप वहां से चले गए थे, है ना। और बताऊं कुछ, या अपनी जो वीडियोस हैं या मेरे जो निशान थे वो दिखाऊं। हाँ, रही बात गलत प्रूफ करने की बात आई ना, आपको पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या चीजें हैं आपकी, क्या क्या चीजें बोलनी चाहिए मुझे, और मैं क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि वो सारी चीजें बाहर आते हैं ना, आप अपने घर भी नहीं बैठ पाओगे। तो छोड़ दो इन चीजों को, कंट्रोवर्सी करो। बाकी आपको लग रहा है मैं डर रहा हूँ, नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ। आप कह रहे हो ना कि टॉर्चर किया गया, टॉर्चर बताऊँ किसको कहते हैं, मैं भी दिखाऊँ आपको हल्की सी वीडियो। गेट तोड़ना, अच्छा पहले तो मैं सब चीज छोड़ो एक साइड को, पहले अपनी रियल वॉइस में आओ, जो रियल आवाज आपकी, जैसे आप रियल में बात करते हो। ऑडियंस को पागल बना सकते, मेरे को नहीं। हमने तो रियलिटी आपकी देखी हुई है ना, आवाज जैसे आप बोलते हो। आपने कभी नोटिस किया वायु बहुत ज्यादा चिल्लाता है,
देखा ना, कभी नोटिस किया? माँ पे पुत पिता पर घोड़ा गाना तो थोड़ा सा आएगा ही, देखा उस बच्चे ने सारी चीजें, और भाइयों को बाहर कर दे इस चीजों से ना, भाइयों को बेचारे को क्यों इस जिंदगी में इसमें खींच रही है, ठीक है ना। पर मैंने तुझे उस टाइम भी बोला था, मैं ये बच्चा आके बड़ों को तेरे को गाली देगा या कोसेगा, मेरे को भी कोसेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे को नहीं कोसेगा, बट हाँ जो चीज तूने स्टार्ट करी, पोक करूंगी, ये करूंगी, ये सारी चीजें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो बड़ा लास्ट में जाके देखेगा, और ये यूट्यूब से जिंदगी में चीजें हटेंगी नहीं। पर हाँ ये चीज ध्यान रखियो, वो एक बार टाइम के बोलेगा कि हाँ आपने जो बोला था ना कि मैंने तो बोला ही नहीं, किसी को जाके गाली दो, मैंने तो कुछ बोला नहीं, ये मतलब यार, या तो मर्द की तरह सीधा आके बोल दो कि यार ये चीजें है, खत्म। मैं भी वाली बात, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि बोल बाल के खत्म करें, फिर हम भी अपने बोल बाल खत्म करें, अपने कौन धंधे पे लगे, ठीक है। या फिर वो पेपर में दिखाऊं जो आपने मेरे को भेजे थे, जो पेपर में आप दिखाना चाहते हो, या जो मेरे को भेजे थे, या फिर पेपरों में क्या क्या लिखा हुआ था भेजूं, दिखा दूं मैं सबको। या आपके भाई के बोल क्या थे, या आपकी मम्मी के बोल क्या थे, आपके पापा के बोल क्या थे, आप खुद बता दोगे? या पापा ने आपसे क्या पूछा था कि बेटा क्या करना है, आपने क्या बोला था, उसका रिप्लाई आप दोगे या मैं दूं, या मैं बोल दूं वो जो वर्ड तूने यूज किया था अपने पापा के सामने। वैसे आप तो वेल एजुकेटेड हो, शायद वो वर्ड तो यूज नहीं करते, बट आपने कर दिए थे। उसी टाइम आपके पापा उठे थे और चले गए थे। और भाई जो केकड़ी से हैं उनको पता ही होगा। देखो ना मैं सिंपैथी लेके खेलता, ना मैं सीधी सी चीज है, ना मैं इमोशनल होके दिखाता, ना मैं रो के दिखाता। एक इंसान ने 10 बार हार मानी कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने घर वालों से सबसे लड़ लिया। किसके लिए? आज जिससे लड़ रहा हूँ उसके लिए, सीरियसली। जिसको मैंने छाती ठोक के बोल दी कि हाँ यही तो करूंगा, आज उसी ने मेरे फोन उठा दिया यार। भाई मुंह पे बोलूंगा, औरत किसी की सही नहीं होती रहे। और आज के टाइम के अंदर तो आपको पता ही है कि क्या ही चल रहा है, कभी कोई कट रहा है, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है। आदमी नहीं है, हम कुत्ते हैं। हमें जब मन करता है लोग मार देते हैं, हमें बदनाम कर देते हैं, क्योंकि अगर उनके सपने पूरे नहीं होते, उनकी बातें पूरी नहीं होती हैं, तो वो आपको बदनाम करने पे तुल जाती है। कर लो जी जितना कर सकता है। मैं कह रहा हूं तू 100 बार चल लियो, तेरी बोली हुई तेरे मुंह की वर्डिंग है, एक बार दिखाऊंगा और मैं एग्जिट हो जाऊंगा, बिल्कुल खत्म। तो जितना डालना है आज का टाइम आपके पास, डाल लो। कल से मौका नहीं दूंगा आपको डालने का। उसके बाद शायद आप यूट्यूब पे रहोगे भी नहीं, क्योंकि आप शक्ल नहीं दिखा पाओगे फिर। तो बेटर रहेगा कि या तो आप खुद ही ये बोल दो कि चलो, नहीं तो भाई अगर ओपनली आना है तो खूब आ जाओ, खुली छूट है। मैं भी देख लूँ तुम कितना दम है, मैं भी देख लूँ तुम कितनी में है, मैं भी देख लूँ तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा आपको पता है, आपने खुद ने एक्सेप्ट की चीजें कि मैं गलत हूँ, खुद ने, मेरे को ही नहीं 10 आदमियों को, 10 लोगों के सामने। कौन सा, आज तक मुझे एक बात बता दो, सब लोग में सारे देख ही रहे होंगे, इसने कौन सा घर बसाने वाला काम किया है अब तक? एक पॉइंट बता दो मुझे। अगर छोटी सी चीज है, मेरी जगह अपने आप को रख लो, और आप YouTube पे कंटेंट क्रिएटर हो, बनाते हो और सारी चीजें करते हो, तो एक टाइम के बाद जाने के बाद आप भी ये सोचोगे कि चल ठीक छोड़ो, मतलब मैं बताता हूँ आपको कि भाई कंटेंट बना रहा हूँ ठीक है, बट एक इंसान आपको आके पोक कर रहा है, आपको बदनाम कर रहा है, आपको हर चीज बोल रहा है, सब चीज बोल रहा है, आपको मतलब कैरेक्टरलेस दिखा रहे हो, ये चीजें कर रहे हो, सारी चीजें। आप लगता है कि इसके बाद इंसान क्या करेगा कि यार छोड़ो, हाँ मैं डर गया। मैं डरूं किस चीज को जब मैं गलत हुई नहीं? मैं छुपूं क्यों? क्योंकि मैं गलत हुई नहीं। मैं रुकूं क्यों? क्योंकि मैं गलत हुई नहीं। बताओ मुझे गलत कहा था? 6 महीने वाली चीज मैंने तो नहीं बोला था। 6 महीने के बाद तो यही था ना कि 4 महीने वाली बात आप बता दो कि 4 महीने के बाद क्या था, या मैं रिकॉर्डिंग डाल दो आपकी, मतलब आपकी मम्मी के डाल दो। आपकी मम्मी ने भी बोला था कि हाँ उसका सपना है, तू जा बाढ़ में। आपकी मम्मी के डालू? आपके पापा बहुत सही है, पर आपकी मम्मी को पूछने के बाद थोड़ी सी चीजें। चलो बात तो उठ रही है दोस्ती वाली चीज पे, तो वो भी क्लियर कर देते हैं। मेरे दोस्त नहीं हो सकते, मेरा कोई भी दोस्त नहीं हो सकता धरती पे, कोई भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। अगली चीज, उसके दोस्त है, उसके दोस्त के घर पे वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन रुक सकती है।
वो अपने दोस्त की शादी में भी जा सकती है, वो अकेले भी जा सकती है, वो किसी के साथ भी बैठ के वो घूम सकती है, क्योंकि वो उसके दोस्त है। हमारे दोस्त नहीं है, हैं? अब बोलेंगे कि उस दोस्त की जो वो थी, वो वाइफ थी, वो उसके साथ थी, ऐसा मतलब जो दिखाई है उनको नहीं, जो नहीं दिखाई उनको भी तो बात कर लेगा कभी, वो भी तो आपके दोस्त रहे, ये तो थोड़े ना गए। नोटिस प्रूफ मांग रहे तो वो एक बार यूएस वाली कहानी भी बता दो प्लीज, अगर बता रहे तो यूएस वाली जो वहाँ पे आई थिंक डिफेंडर भी तो लेनी थी मेरे को यूएस में, एक बार वो भी बता दो प्लीज, बता दो या मैं ही बताऊँ उसका, है ना। और एक चीज और बोलूंगा भाई, ध्यान से सुन लियो, ठीक है, और इसको गांठ मार के अपने दिमाग में रख लियो कि अगले वाले ने शर्म करी नहीं, पर मैं बोल रहा हूं भाई इस चीज को, बच्चे तक कोई भी चीज नहीं जानी चाहिए, कोई भी चीज 1% भी अगर गई तो ध्यान रख लियो बेटा, मैं छोड़ दूंगा, तो घर तो निकाल लाऊंगा, तो मैं ये ध्यान रख लियो। मैं यार यूएस में ना 4 लौंडों के साथ एक ही फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो रहा था 4 साल के लिए, और उसके अलावा भी बताता हूँ कि आगे जाके ये भी बोला गया था, मेरी फैमिली सारी बैठी थी, सबकी फैमिली बैठी थी, तो क्या ही बोलूँ मैं, और ये भी बोला गया था कि ये मत कर, ये रहने दो, मत जाओ, यहीं कर लो जो कुछ करना है, जॉब वॉब करनी है। नहीं भाई मेरा सपना है, और उसके बाद वापिस ये भी बोला गया था कि ये मत कर, ये रहने दो, मत जाओ, यहीं कर लो जो कुछ करना है, जॉब वॉब करनी है। नहीं भाई मेरा सपना है, और उसके बाद वापिस आओगे, नहीं इसका क्या होगा मुझे नहीं पता। रिकॉर्डिंग दिखा दो ना, आपके पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग बता रहे हो ना, आप डाल दो, मैं कह रहा हूँ डाल तो सही रिकॉर्डिंग, डाल तो सही, बहुत मजा आ जाएगा, माँ कसम खा रहा हूँ मजा आ जाएगा, लोगों की रियल फेस दिख जाएगा। मैं बताता रहा हूँ, एक चीज पकड़ रखी है कि भाई मेरा, मैं आप सीधे बोल देता हूँ, अफेयर बता रखा है, प्रूफ है तेरे पास कुछ भी, दोस्त है, आज भी कहता हूँ छाती ठोक के दोस्त है, सबके होते भाई, मेरे अकेले के थोड़े ना, सबके दोस्त होता है, आपके दोस्त है, मेल फ्रेंड है, बहुत सारे, नाम बताऊं सबके, ट्रिप पे गए नाम बताऊं, कि फैमिली ने ये समझाया, फैमिली ने बहुत सारी चीजें आपको समझाई थी, फैमिली ने हाथ जोड़े थे, आपको रोका था, बट रुके किस लिए थे आप, वीजा नहीं लगा था। और लद्दाख, मैं पिछले साल लद्दाख गया था तो पेपर साइन करके गया था, किस चीज के पेपर थे आप खुद बता रहे हो, मैं बता दूं, चलो मैं फोटो डाल देता हूँ। और भाई रही बात यूएस वाली चीज की, एक और क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैंने जब बात चल रही थी कि जाने की, तो मैंने सीधा बोला था कि भाई अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मेरी तरफ से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, और मैं ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। उस तरफ से रिप्लाई आता है कि हाँ तो सही है, खत्म कर दो, बिकॉज मुझे तो जाना है। इन्फ्लुएंस तो आप हो रहे थे ना दोस्तों के साथ में, बट किस्मत अच्छी थी, वो 4 लोग चले गए, आप रह गए। बट आज सोचता हूँ कि शायद चले जाते तो अच्छा रहता, ये दिन नहीं देखने पड़ते मेरे को। और हाँ, बात करते यूएस वाली, तो इसने सीधा चीज मैं बताता हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसने बोला था कि भाई जाऊंगी और अच्छा जाऊंगी, तुम रोक लो, तुम्हें रोका जाए, और तुझे बदनाम करके जाऊंगी, तेरा अफेयर दिखा के जाऊंगी, मैं क्यों बुरी बन के जाऊं, ना अपने घर वालों के सामने बुरी बनूं, ना तेरे घर वालों के सामने। बट फिर उसके बाद मैंने सारे घर वाले इकट्ठे करके सारी चीजें बोली भी गई थी, बकायदे मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, और उस टाइम की भी है जिस टाइम इसको समझा रहे थे। बेटा तैयार हो जा तू, मैं बता रहा हूँ, तूने इसने में जबरदस्ती खींचा है ना मेरे को, मैं पिछले 2 साल से बाहर भग रहा था कि जान दो, हटा दो 2 साल से, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि चलो एक टाइम के बाद चीजें सही हो जाती है, या ये इसको समझ में आ जाएगी। नहीं भाई, जिसको घर बसाना होता है वो बार बार आके पोक नहीं करता, और जो इंसान को पोक कर रहे हो आप, जिस इंसान को बार बार बदनाम कर रहे हो, वो इंसान आके बोलेगा कि हाँ चलो घर बसा लो, कोई नहीं बसाएगा। मेरी जगह तुम भी होते, तुम भी नहीं बसाते भाई, तुम भी ये सोचते कि बाढ़ में जागा के तू मेरी सगी नहीं है, तू ही मेरी इज्जत नहीं रख रही है, तू ही मेरे को बदनाम करी, तो मैं तुझे क्यों, क्या ही मैं तेरी बात मानूंगा। बहुत हो गया, अब चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। अभी कुछ मुझे पता है, जो भी चीज डालेगी, उसके बाद मैं कल आपकी सारी चीज आगे देता हूँ रिप्लाई, क्योंकि मेरे को काम पे ध्यान दो, मैं अपने काम पे पहुंच गया हूँ। और लास्ट स्टोरी ये और डाल रहा हूँ भाई, मैं एक चीज नोटिस कर लेना कि एक इंसान ना मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा है, सिर्फ दूसरे इंसान को खींच रहा है जबरदस्ती, क्योंकि मेरे को गलत दिखाने के लिए। एक चीज नोटिस कर लेना कि एक इंसान ना मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा है, सिर्फ दूसरे इंसान को खींच रहा है जबरदस्ती, क्योंकि मेरे को गलत दिखाने के लिए उस इंसान का सहारा लिया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मेरे से फेस टू फेस आके ऐसे बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे इंसान को क्यों खींच रही है, पता है ना। वो चीज मेरे को जिंदगी भर गलत प्रूफ नहीं कर पाओगे आप, मेरे को जिंदगी भर गलत प्रूफ नहीं कर पाओगे आप। मैं कह रहा गलत तो छोड़ो, उंगली तक नहीं उठा पाओगे,
मेरी फैमिली मेरे साथ इसलिए है क्योंकि उनको सब कुछ पता है। भाई पहली बात तो डेट और टाइम आपको गलत बताया जा रहा है। ये स्टार्ट हुआ था 2023 जून में, जब मैं चाचा को टच गया था, जब ये सारी चीज़ स्टार्ट हुई थी, जब ऑफर लेटर आया था और ज्वाइनिंग टाइम था इसका आई थिंक फेब में, 24 फेब में। एंड उसके बाद फिर आया अप्रैल के अंदर, 24 अप्रैल में, फिर आया था 24 अगस्त में। और मेरे को बोला गया था साथ चलो, और वहाँ पे डिफेंडर 75 लाख की सुनने में आई 75 लाख की। मैं तो गया नहीं, मेरे पास पासपोर्ट नहीं आता, मैंने कहीं पर ट्रैवल किया ही था। बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अपने घर वालों को छोड़ के भाई कहीं नहीं जाऊँगा, ना मैं जाऊँगा और ना मैं आगे भी जाऊँगा, मैं कभी जाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है भाई मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। काका जिन माँ बाप ने मैं पाड़ के इतना बड़ा कर दिया, मैं उनको छोड़ चला जाऊँ, मेरे अंदर ये चीज़ थी नहीं। और ये चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये क्यों नहीं गई, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरा पासपोर्ट नहीं था, और मेरे पासपोर्ट नहीं होने की वजह थी आपको पता है, और उसकी वजह से वायु का पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था। और वायु का पासपोर्ट बनने के लिए मेरा पासपोर्ट बहुत ज़रूरी था, इस वजह से सारी चीज़ें लेट हुई है। वरना अब तक तो शायद कनेडा ओ मैं चला ओ नहीं है भाई, मेरे पास सारी चीज़ों का जवाब है। मत आइयो कंट्रोवर्सी करने, मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। अभी यहीं कहीं चाहिए शांति बैठ जा, कुछ नहीं जाएगा किसी का। तेरी ज़िंदगी ख़राब होगी, तेरी लाइफ ख़राब होगी, तेरे को लोग बोलेंगे गलत, मेरे को नहीं बोल पाएंगे, तू मेरे को प्रूफ नहीं कर पाएगी गलत, क्योंकि हुई ना मैं। इसी पर उनकी वाइफ ने भी रिएक्ट किया और रिप्लाई में उन्होंने क्या कहा देखिए। अच्छा, तो स्नैप टू स्नैप रिप्लाई करना है या फिर एक ही लाइन में सब कुछ ख़त्म कर दूँ? चलो स्नैप टू स्नैप करते हैं। मुझे बोला गया था कि हवन है, नहीं झूठ। मुझे ये बोला गया था कि मेरा शूट है 16 तारीख को, उसमें मुझे वायु चाहिए, तो वायु ले आना। मैंने कहा मेरा बेटा प्रॉप नहीं है किसी के शूट का, वो नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे को पालो, मिलो मत, उसे शूट के लिए यूज़ मत करो। आई हैव रिकॉर्डिंग एज वेल। कमरे में बंद, उससे 6 महीने पहले आपने क्या किया था, पहले वो भी बता दो कि 6 महीने तक आपने कितना टॉर्चर किया था किसी को, वो बताओ पूरा अच्छे से। हाँ भाई, मेरे पापा ने हाथ जोड़े हैं, मेरे पापा ने हाथ जोड़े हैं इनके कि मान जाओ, मेरी बेटी तुम पे भरोसा करके आई थी, मान जाओ, घर बसा लो, किसके चक्कर में तुम पड़ रहे हो। मेरे पापा ने ये बोला था। मेरी पूरी फैमिली है ये 2 बार। व्यूज़ की भूखी, व्यूज़ के लिए कर रही है, व्यूज़ के लिए वो कर रही है। यूट्यूब मेरा अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है, उससे पहले कितना रोई हूँ याद है भाई। कोई किसी की इज्जत बचाने के लिए चुप नहीं है, बस वो ऑनलाइन इसलिए चुप है क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन सेव करनी है। सामने वाले की रेपुटेशन की किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन जितना गिर सकते हो उतना गिरे हैं। जितना ऑफलाइन मेरे को टॉर्चर किया गया है ना, जितना ऑफलाइन मेरे को मेंटली हरेस किया गया है ना, उतना किया है सामने वाले ने। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैन, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर वीमेन ऑल्सो। यस, शी डिड इट ऑल, शी डिड इट ऑल। और क्या क्या किया है, पॉइंट टू पॉइंट आएंगे, आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 घंटा क्या, तुम 10 घंटे ले लो, तुम जिंदगी में गलत साबित कर पाओ ना मुझे, जिंदगी में, तो मेरा नाम बदल देना। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मैंने किया आउट ऑफ लव किया, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन किया, जो भी सारी चीज़ें हुई, मजबूर किया तुम लोगों ने, मजबूर किया तुम दोनों ने। यू डिड इट ऑल, ठीक है। आई वॉज जस्ट रेजिंग माई चाइल्ड। हाँ भाई, यूट्यूब थंबनेल टाइटल मैं ही बनाती थी, क्योंकि मुझे बोला जाता था, मैं मेरी आँख नहीं खुलती थी ना, उससे पहले 3 ब्लॉग आ जाते थे मेरे पास में, मेरा भी बना देना, मेरा भी बना देना, मेरा भी बना देना, और बनाए मैंने सबके। 2 साल नहीं हुए हैं, 2024 फरवरी में यूट्यूब पे थंबनेल टाइटल बनाना बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि हो गया था भाई मेरा, मैं नहीं देख सकती थी इससे। साइको, टॉक्सिक, इनसिक्योर, डोमिनेटिंग, कैरेक्टरलेस। नेक्स्ट, अगर मम्मी ने हाथ जोड़े थे और मेरे को बोला था कि बेटा अपना घर बसा ले, प्लीज़ सीसीटीवी कैमरा की फुटेज डालो, प्लीज़ डालो। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोलते, हम कुछ नहीं करते, हमने कुछ नहीं किया, तूने किया। भाई दूसरी को अटेंशन मिलेगा तो ये तो भड़केगी। हाँ, कहाँ है वो तुम्हारा दोस्त जो मुझे पुलिस स्टेशन में डलवा रहा था? कौन हेल्प कर रहा था उसकी, नाम बताऊँ? और मारने पीटने की बात तुम ना बोलो तो ही बेटर है, क्योंकि अगर तुम मारोगे तो तुम मार खाओगे भी, क्योंकि तब तक कोई था नहीं ना दिमाग में डालने के लिए कि देख, ओ शिट तुझे डोमिनेट, ओ शिट तुझे रोक दिया, ओ शिट तुझे जाने, ओ शिट फीमेल फ्रेंड से प्रॉब्लम, ओ शिट ये प्रॉब्लम। ऐसे तो नहीं होता है, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ये होना चाहिए। कोई बात नहीं, क्या हो गया, बच्चा पाल रही तो अकेले पाल लेगी, क्या हो गया, तू घूमी तो
तू तेरा काम ही तू कर रहा है, तू यही तो कर रहा है, क्योंकि कोई दिमाग में डालने वाला था नहीं ना ये चीज़ें, इसलिए चीज़ें लाइन पे थी। लेकिन जब दिमाग में गंद भरने वाले लोग आ जाते हैं ना, तो ऐसे ज़िंदगी बर्बाद करते। देख लो तुम्हारे सामने लाइव एग्जाम्पल है, औरत की कितनी बड़ी दुश्मन होती है। अब देखना अब तुम्हें पता चलेगी सारी चीज़ें। भाई लड़कियों, जिंदगी में भी किसी लड़की को अपने घर के अंदर मत घुसने देना। ऐसी लड़कियों को जो इस तरीके से जिंदगी बर्बाद कर देती है, कभी मत घुसने देना। जो इस तरीके से, जो पागलों की तरह प्यार करने वाले आदमी को ऐसे कन्वर्ट कर देती है। यही चीज़ मैं समझाने की 2 साल से कोशिश कर रही हूँ, मैं ही नहीं पूरा परिवार, लेकिन समझ में नहीं आ रही। दिमाग में पता नहीं कौन सी गंद भर दी है, हम सबके लिए भर दी। आ रही थी भाई घर पे, जा रही थी बोलने सब कुछ, सारी बात बताने। मुझे धमकी मिली कि कैरोसिन डाल के जल जाऊँगा तेरे घर जाके, तो इस वजह से मैं रुक गई। यूएस वाली कोई बात थी नहीं। यूएस वाली बात इतनी सी थी कि मेरे को एक जॉब ऑफर आया था, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं देखती हूँ, बात करती हूँ। 1 जुलाई को मुझे उसको एक्सेप्ट करना था, ऑफर लेटर पे साइन करना था, सारी चीज़ें करनी थी। और ये हमारी लड़ाई चल रही थी 12 नवंबर दिवाली से, क्योंकि दिवाली पे जो भी सारी चीज़ें हुई थी, बाद में आराम से बताएंगे क्या हुआ था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने यूँ बोल दिया था, मेरे पापा आए थे कि बेटा क्या करना है, मैंने बोल दिया हाँ पापा नहीं, मुझे जॉब करनी है। और जब इंसान ने मुझे 7-8 महीने तक इतना मेंटल ट्रॉमा दे रखा है, टॉर्चर दे रखा है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मैं कितना रो रही हूँ, फिर भी ट्रिप्स पर ट्रिप्स हुई जा रही है, जो थ्रिलिंग के नाम पे मजे हुए जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ना दिमाग में बैठी रहती है एक लड़की की। तो लड़की बोल देती है कि नहीं मुझे नहीं सोचना कुछ भी, देख लिया मैंने कैसा इंसान है, तो मैंने बोल दिया। तो बस वही बात है यूएस की, और यूएस की कोई बात नहीं है। मुझे सब लोगों ने मना किया, आई एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है चलो नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी देख लेंगे। ये बात है यूएस की, और कुछ नहीं है। झूठ के ना हाथ पैर नहीं होता है, कितने भी तरीके से बोला जा सकता है, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, साबित नहीं कर पाओगे। क्यों करेगा मुझे सेव, मैं क्या लगती हूँ, मैं तो कुछ नहीं लगती। जिसको कर रहा है शायद वो लगती है, तो बस फिर बोलते हैं इनसिक्योर। ऐसी दोस्ती। भाई औरत हर एक कोशिश करती है अपना घर बसाने की, A to Z सब करके देख ली, A to Z चीज़ें करके देख ली, और कोई दिक्कत नहीं हो। अब यही गलती हो गई मेरी चले जाना चाहिए था, गलत बड़ों की बात मान ली। दोस्ती इतनी इम्पोर्टेंट होती है क्या दोस्ती? शादी इम्पोर्टेंट होती है, बच्चा इम्पोर्टेंट होता है, या दोस्ती इम्पोर्टेंट होती है? क्या इम्पोर्टेंट होता है? भाई मैं घर थी तब भी चीज़ें ख़राब ही थी, बस मैंने वो दिखानी ज़रूरी नहीं समझी। और मैं बोल रही हूँ ना, मैंने हर कोशिश करके देख ली, जो करना था मेरे से, जो हो सकता था, लेकिन एक इंसान ने कुछ भी सही नहीं होने दिया। हमारे हर घर वालों ने बोला मान जा, नहीं मानी, कोई दिक्कत नहीं है, यही तमाशा चाहिए था ना, मैं तेरा तमाशा भी पूरा बनाऊंगी, आई प्रॉमिस यू दैट। मेरा बनाया, मेरे प्यार का बनाया, तेरा भी बनेगा। टेकिंग स्टैंड ऑफ अदर women rather than standing for your wife, already proved yourself wrong। मेरी तो हो चुकी है ज़िंदगी ख़राब, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती। और मैंने आज के ब्लॉग में भी बोला था, मैं उसके लिए क्या ही लड़ूँ जिससे मैं चाहिए नहीं, तो मौज ले। वहाँ जताया जाता है जहाँ हक बचा हो, जहाँ हक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हो ना, वहाँ पे हक नहीं जताया जाता। भाई मुझे मार नहीं खानी वहाँ जाके, भाई बहुत पिट चुकी हूँ मैं। मैंने कहा दिया, मे भी कोई और होगी जिसके बारे में बोला हो, मेरे बारे में तो देख लो ना कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बोली जा रही है। लड्डू फूट रहे, लड्डू बोला तो है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती सुधार लेंगे, और जल्दी सुधार लो यार, अब बहुत हो गया। हाँ बाबा, बहुत सारी स्टोरीज है यार, ये सारी वो मुझे अब दिख रही है। पहले मैं सोचती थी कि नहीं यार, ही इज़ डिफरेंट, एवरीवन इज सेम एंड नो प्रॉब्लम। ये किसी के सगे नहीं होते हैं, ये अपने मतलब के सगे होते हैं, बस जब तक मतलब तब तक सर पर बैठा के रखेंगे, जैसे मतलब ख़त्म लात मार देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे वाले की नहीं हो, कोई बात नहीं। मेरी लाइफ से इंस्पिरेशन ले लेना तुम सारी लड़कियाँ, और ये सीख लेना कि कभी किसी पे भरोसा नहीं करना है, सिर्फ अपने करियर को प्रायोरिटाइज़ करना है, अपने पेरेंट्स की बात माननी है, और हमेशा ये देखना है कि यार किस तरीके से है ना खुद को आगे बढ़ाऊँ। किसी भी लड़के के पीछे पागल मत होना कि यार मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी, वो मेरे लिए थैंकफुल रहेगा, ना। अच्छा टाइम आते वो तुम्हारे ऐसी लात मारेगा ना, ज़िंदगी भर याद रखोगी, ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगी। नहीं, मैंने आज के ब्लॉग में बोला था ना कि क्यों ही लड़ना है, किसी इंसान के लिए क्या ही लड़ना जो चाहता ही नहीं है, लेकिन अब लड़ूंगी खुद के लिए, बताऊंगी कि क्या हुआ था एक्चुअली में, और कब हुआ था, कैसे हुआ था, और पुलिस का क्या सीन था इसमें, और
कितनी बार किस वजह से लड़ाई हुई, यूएस का क्या सीन था, हर एक की चीज़ एक्सप्लेन होगी। किस तरीके से मेरी सिस्टर इन लॉज को फ़ोन कर करके धमकियाँ दी गई थी और बहुत सारी चीज़ें बोली थी, घर की ऐसी बातें जो शायद घर वालों के अलावा किसी पता नहीं होनी चाहिए, वो भी सब कुछ बोली गई थी। और किसके दम पे उछल रहे हैं लोग और कैसे मेरे को यूँ बोला कि मेरे को जेल में भिजवाया जाएगा किसकी हेल्प से, और उसका नाम पता चल जाएगा तुम लोगों को तो यू विल नॉट बिलीव, बट इट्स ओके, आई हैव रिकॉर्डिंग कि मेरे को कैसी भयंकर भयंकर धमकियाँ मिली हुई है। तो अब धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स उठाएंगे। हाँ, दोस्ती से याद आया कि दोस्ती के नाम पे जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, अपने ही दोस्तों की बीवियों के बारे में एक लड़की ने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बताई थी उसके दोस्त की बीवियों के लिए, तो उनके भी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। वो सारी धीरे धीरे करके सबको शेयर करेंगे कि कौन से दोस्त के बारे में और किसकी बीवी के बारे में क्या बोला था, बताऊंगी मैं सब कुछ धीरे धीरे, क्योंकि अब यही करते हैं ना, क्योंकि जब प्रूफ मांगे ही हैं, इतने एलिगेशंस लगे ही हैं, तो सबको करेंगे ना। कम से कम मेरा बेटा तो ये बोलेगा मम्मा यार ये क्या था, आपके बारे में क्या क्या बोला और आपने एक भी चीज़ प्रूफ नहीं करी। गलत बात है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, तो मैं उससे दिखाऊंगी कि स्टैंड ऐसे लेते हैं। वायु। तो गाइज आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना।